समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में प्रारंभ में महर्षि दयानंद जी ने एक मंत्र दिया है। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र का विनियोग अध्ययन के समय किया जाता है। जब गुरुजी शिष्यों को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं तो गुरु और शिष्य इस मंत्र का उच्चारण करके फिर पाठ का प्रारंभ करते हैं। ये मंत्र तैत्तिरीय आरण्यक का है, जो कि वेद का व्याख्यान ग्रंथ है। और इस मंत्र के अंदर जो बातें बताई गई है वो वेद के अनुकूल है, ईश्वर के अभिप्राय के अनुकूल है। ये मंत्र यद्यपि ऋषिकृत है, ऋषियों के द्वारा बनाया गया है, लेकिन इसमें जो बातें बताई है वो वेदों के अनुकूल है। इसका भाषार्थ देखेंगे। सह नाव भवतु, इसका अर्थ किया है हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। मंत्र के अंदर संबोधन नहीं है, ईश्वर से प्रार्थनाएं की गई है इस मंत्र के अंदर। इसलिए जब प्रार्थना की जाती है तो पहले संबोधन भी लगाना चाहिए, जिससे कि हमें ईश्वर की समीपता का बोध रहे और ईश्वर को समीप अनुभव करते हुए फिर प्रार्थना की जाए। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपकी कृपा, रक्षा और सहाय से हम लोग परस्पर एक दूसरे की रक्षा करें। तो ये वेद का आदेश है कि मनुष्य एक दूसरे की रक्षा करें, एक दूसरे को दुखों से बचाएं, रोगों से बचाएं, बुराइयों से बचाएं। ये सब मानव मात्र के लिए संदेश है। दूसरे प्राणियों की भी रक्षा करें। गौ आदि प्राणी हमारी रक्षा करते हैं तो हम भी उनकी रक्षा करें। फिर आगे दिया है सह नौ भुनक्तु, और हम सब लोग परम प्रीति से मिलके सबसे उत्तम ऐश्वर्य अर्थात चक्रवर्ती राज्य आदि सामग्री से आनंद को आपके अनुग्रह से सदा भोगे। तो ये भी वेद का संदेश है, ईश्वर की आज्ञा है कि सब मनुष्य परस्पर परम प्रीति से युक्त हो, संगठन हो, एकता हो, और उस एकता से संगठन से युक्त होकर पृथ्वी के राज्य को प्राप्त करें और पृथ्वी के राज्य को भोगें। ये वेद का आदेश है। फिर आगे दिया सह वीर्यम, हे कृपा निधे, आपके सहाय से हम लोग एक दूसरे के सामर्थ्य को पुरुषार्थ से सदा बढ़ाते रहें। तो मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि वो एक दूसरे के सामर्थ्य को बढ़ाए, दूसरे जो पशु पक्षी आदि हैं उनके सामर्थ्य को भी बढ़ाए, जो दूसरे मनुष्य हैं उनके सामर्थ्य को भी बढ़ाए। तो ये जो वैदिक संस्कृति में यज्ञ किया जाता है, यज्ञ के माध्यम से जलवायु की शुद्धि होती है, उससे शुद्ध औषधियाँ उत्पन्न होती है, उसके सेवन से रोगों की निवृत्ति होती है और उससे सब प्राणियों का सामर्थ्य बढ़ता है। और सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है योग से सामर्थ्य बढ़ता है मनुष्यों का। तो हम स्वयं योग करें, योगाभ्यास करें, योग के अंगों का अनुष्ठान करें और दूसरों को भी बताएं योग के विषय में, जिससे कि वो भी योग का अनुष्ठान करके अपने सामर्थ्य को बढ़ाए। फिर आगे दिया तेजस्विना, और हे प्रकाश में सब विद्या के देने वाले परमेश्वर, आपके सामर्थ्य से ही हम लोगों का पढ़ा पढ़ाया सब संसार में प्रकाश को प्राप्त हो। तो मनुष्य इस प्रकार से विद्या को प्राप्त करें जिससे कि सब संसार के अंदर उनकी विद्या का प्रचार प्रसार हो। जो विद्या उन्होंने प्राप्त की है वो सारे संसार में उसको फैला दें
और हमारी विद्या सदा बढ़ती रहे। और ये भी वेद का आदेश है कि उन्होंने जो विद्या प्राप्त की है, चाहे भौतिक विद्या है चाहे आध्यात्मिक विद्या है, भौतिक विद्या भी अनेक क्षेत्रों में होती है, तो मनुष्य निरंतर अपनी विद्या को बढ़ाते रहे। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। तो ये नियम भी वेद के अनुकूल है। फिर आगे दिया है, माँ विद्विषा वही, हे प्रीति के उत्पादक। परमेश्वर प्रेम को उत्पन्न करने वाला है। यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे, अहिंसा सत्य अस्तेय आदि का पालन करेंगे, तो हमारे अंतःकरण में ईश्वर की ओर से विज्ञान मिलेगा, जिससे कि प्रेम भाव की उत्पत्ति होगी। और भी परस्पर प्रेम कैसे उत्पन्न होता है उसके उपाय भी वेदों के अंदर बताए गए हैं। दूसरों के गुणों को हम देखेंगे, दूसरों के उपकारों को यदि हम याद रखेंगे, तो दूसरों के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न होगा। तो परमेश्वर ने प्रेम भाव कैसे उत्पन्न होता है उसके उपाय बताए हैं, और जो जो उन उपायों का अनुष्ठान करता है, पुरुषार्थ करता है, तो ईश्वर उसको विज्ञान देता है, जिससे कि परस्पर मनुष्यों के प्रति दृढ़ प्रीति उत्पन्न होती है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे हम लोग परस्पर विरोध कभी ना करें, किंतु एक दूसरे के मित्र होके सदा वर्ते। तो विरोध कब होता है? जब विचार नहीं मिलते। तो सब पृथ्वी के ऊपर यदि सब एक ही मत को मानने वाले होंगे, वैदिक मत को मानने वाले होंगे, तो उससे विरोध नहीं होगा। और जब भिन्न भिन्न मत वाले होंगे तो वहाँ तो विरोध होगा ही। इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि सभी एक विचार वाले हों, वैदिक विचार वाले हों, जिससे कि विरोध ना हो और परस्पर सब मनुष्य प्रेम पूर्वक रहें, मित्र भाव से। ये मंत्र संस्कार विधि में गृहस्थ आश्रम प्रकरण में भी दिया है। वहां पर भी महर्षि दयानंद जी ने इसका अर्थ किया है। उस अर्थ को हम देखते हैं। संस्कार विधि में दिया है, हम स्त्री पुरुष, सेवक स्वामी, मित्र मित्र, पिता पुत्र आदि मिलके हम दोनों प्रीति से एक दूसरे की रक्षा करें। तो ये गृहस्थ आश्रम में है, वहां स्त्री पुरुष होते हैं, तो स्त्री पुरुष की रक्षा करे, पुरुष स्त्री की रक्षा करे, दुखों से, बुराइयों से, रोगों से। सेवक स्वामी है तो सेवक स्वामी की रक्षा करे, प्रीति से रक्षा करे, और स्वामी सेवक की रक्षा करे, दुखों से बचाए, बुराइयों से बचाए, रोगों से बचाए। मित्र भी मित्र की प्रीति से रक्षा करे, पिता पुत्र आदि की, पुत्र है पौत्र आदि है, उनकी भी प्रीति से रक्षा करे, उनको रोगों से, बुराइयों से, दुखों से बचाए। और सह प्रीति से मिलके एक दूसरे के पराक्रम की बढ़ती सदा किया करें। तो स्त्री पुरुष के पराक्रम को बढ़ाए, पुरुष स्त्री के पराक्रम को बढ़ाए, सेवक स्वामी के पराक्रम को बढ़ाए, स्वामी सेवक के पराक्रम को बढ़ाए। इसी प्रकार से मित्र मित्र के पराक्रम को बढ़ाए, पिता पुत्र के पराक्रम को बढ़ाए, और पुत्र पिता के पराक्रम को बढ़ाए। फिर आगे दिया है, नौ हमारा अधितम पढ़ा पढ़ाया अति प्रकाशमान होवे। तो जो पढ़ा हुआ है, जो उन्होंने विद्या प्राप्त की है, वो उसको वो सर्वत्र फैलावे, तभी वो अति प्रकाशमान होगी, दूसरों को पढ़ाकर, उपदेश देकर। और हम एक दूसरे से माँ विद्वेषा वही, कभी विद्वेष, विरोध, विरोधनम, विरोध ना करें। तो यहाँ बताया कि स्त्री पुरुष एक दूसरे से द्वेष ना करें, विरोध ना करें। तो विरोध कब नहीं होगा? यदि स्त्री पुरुष के गुण कर्म स्वभाव मिलेंगे तो विरोध नहीं होगा, और यदि गुण कर्म स्वभाव नहीं मिलते होंगे तो विरोध होगा। महर्षि दयानंद जी ने एक जगह लिखा है, प्रतिदिन घर में महाभारत होगा। इसी प्रकार से सेवक स्वामी का विरोध ना करे, स्वामी सेवक का विरोध ना करे, मित्र मित्र का विरोध ना करे। तो दोनों के विचार एक हों, दोनों विचार यदि मिलते हैं तो विचारों को मिलाने का प्रयास करते जाएं। विचार यदि मिलते नहीं है तो विचारों को मिलाने का प्रयास करें, जिससे कि विरोध कम से कम हो। फिर आगे दिया है, किंतु सदा मित्र भाव और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से वर्तकर सब गृहस्थों के सद्व्यवहारों को बढ़ाते हुए सदा आनंद में बढ़ते जावें।
जिस परमात्मा का यह ओम नाम है, उसकी कृपा और अपने धर्म युक्त पुरुषार्थ से हमारे शरीर, मन और आत्मा का, ये ओम शांति शांति का अर्थ कर रहे हैं, हमारे शरीर, मन और आत्मा का त्रिविध दुख जो कि अपने और दूसरे से होता है, नष्ट हो जावे और हम लोग प्रीति से एक दूसरे के साथ वर्त के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि में सफल होके सदैव स्वयं आनंद में रहकर सबको आनंद में रखें। ओम शांति शांति का अर्थ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी दिया है, उसको भी देख लेते हैं। हे भगवान, आपकी करुणा से हम लोगों के तीन ताप, यहाँ पर सभी मनुष्यों के लिए लिया है, ये गृहस्थियों के लिए नहीं है, ये सभी मनुष्यों के लिए है। एक आध्यात्मिक जो कि ज्वर आदि रोगों से शरीर में पीड़ा होती है, दूसरा आदि भौतिक जो दूसरे प्राणियों से होता है, और तीसरा आदि दैविक जो कि मन और इंद्रियों के विकार, अशुद्धि और चंचलता से क्लेश होता है। इन तीनों तापों को आप शांत अर्थात निवारण कर दीजिए, जिससे हम लोग सुख से इस वेद भाष्य को यथावत बना के सब मनुष्यों का उपकार करें। तो ये तीन प्रकार के ताप या तीन प्रकार के दुख, इनको हटाया जा सकता है जीवन में रहते हुए। वो दुख तो आएंगे, उनको कम किया जा सकता है, 90%, 95% उनको हटाया जा सकता है, इस अर्थ में लेना चाहिए। पूर्ण रूप से तो ये तीनों दुख नहीं हटेंगे। यही आपसे चाहते हैं, सो कृपा करके हम लोगों को सब दिनों के लिए सहाय कीजिए।